नमस्कार जी। मैं सुरेश कुमार उर्फ बिल्लू हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट है, बारड़ा गांव पड़ता है। मैं आप लोगों को आज जो साउंड इंजीनियर हैं या साउंड का जो काम कर रहे हैं या जो सेल परचेज का काम कर रहे हैं उसके साथ में एक बात साझा करना चाह रहा हूँ और उनको कुछ बताना भी चाह रहा हूँ कि आप कोई साइबर का मैटर है, साइबर के मैटर में कैसे मेरे साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया था और उस पेमेंट के बारे में मैं बात करूँगा। लोगों को मोटिवेट भी करूँगा कि घबराएं नहीं। ऐसा था, मेरी एक केरला की पार्टी क्या थी, 2 बार पहले काम आइटम मंगाया था, उसने भेज दिया। तीसरी बार उसने मेरे पास, मैंने उनसे आइटम ख़रीदा 53,800 रुपये का, तो उन्होंने वो आइटम खाली बॉक्स भेज दिया। 53,800 मैंने उसके विश्वास के ऊपर लगा दिए और उन्होंने क्या किया कि वो खाली बॉक्स भेज दिया मेरे को। मैंने वो बॉक्स खोला, मेरे को शक हो गया, मैं उसको उठा के देखा, उसमें वेट नहीं था। शक हो गया तो मैंने उसको क्या किया, उसकी वीडियो बना ली। वीडियो बनाने के बाद में मैंने उससे बात की। केरला की वो पार्टी थी, कासरगोड जगह पड़ती है केरला में। उसका नाम वैसे तो आच्चू नाम था, आच्चू। फेसबुक आईडी उसकी आच्चू के नाम से ही है और उसका एक्चुअल नाम मैं आपको बता दूंगा, जब ग्रुप में डालूंगा तब एक्चुअल नाम देख करके बता दूंगा उसका। वो मुस्लिम लड़का था, तो उसने मतलब वो पेमेंट मेरे से डलवा ली, खाली बॉक्स उसने मेरे को भेज दिया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, भैया एक बार तो गलती हो जाती है इंसान से, तो इसका समाधान कर दे। उसने पहली बात तो उसने ढंग से बात ही नहीं की मेरे से। जब बात की तो उसने सिर्फ बेवकूफ़ ही बनाया। मैंने हफ्ता 10 दिन 15 दिन वेट किया, चलो बुद्धि उसकी काम कर जाए, भगवान सुन ले, लेकिन उसकी बुद्धि काम नहीं की। मैंने वो रिपोर्ट साइबर में लगा दी ऑनलाइन। उसका प्रोसीजर ये था कि ऑनलाइन लगती है वो। ऑनलाइन में जैसे कोई CSC सेंटर हो या कोई भी कंप्यूटर पे जो फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर जाके मैंने साइबर की साइट खुलवा के उसके ऊपर मैंने अपलोड कर दी कि ऐसे ऐसे इस अकाउंट में 53,800 का मेरे साथ फ्रॉड हो गया। उसकी फ़ोटो मैंने अपलोड कर दी। जो सामान मेरे पास आया था, सिर्फ खाली बॉक्स, मैंने सब कुछ उसके ऊपर, जो अपने गूगल पे से पेमेंट हुई थी, जितने भी प्रूफ थे वो मैंने सारे लगा दिए। लगाने के बाद में मैंने ऑल इंडिया एसोसिएशन के प्रधान जी बब्बर जी से मेरी रेगुलर बात होती थी। मेरे को पता था प्रोसीजर का तो, लेकिन मैं सोच रहा था हो सकता है किसी बंदे को क्या मजबूरी हो, लेकिन वो सिर्फ मजबूरी नहीं थी उस बंदे की, वो सिर्फ बकवास ही कर रहा था। मैंने बब्बर जी को बताया कि ऐसे ऐसे है प्रधान जी, तो बब्बर जी ने भी मेरे से कंसल्ट किया, बात की। हमने आपस में एसोसिएशन के हिसाब से हमने उसको साइबर में रिपोर्ट वो दर्ज करवा दी। तो उसके बाद में हम दोनों बात करते रहे, आएगा कभी ना कभी समाधान। लगभग 1.5 महीने में या 2 महीने के आसपास मेरे पास कॉल आती है अपने नज़दीकी थाना से कि भाई आपके ऐसे ऐसे आपने एक साइबर के ऊपर रिपोर्ट लगाई थी और वो रिपोर्ट में आपका उसको आप वेरिफिकेशन करवाने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाओ। मैं चला गया। जाने के बाद में उन्होंने पूछा मेरे से क्या बात हुई, मैंने कहा ये बात थी, ये ऐसे कुछ प्रूफ थे। उन्होंने मेरे को बताया ठीक है भाई मैं बात करके देखता हूँ, SHO साहब ने बोला। तो उसने कॉल नहीं उठाया। वो जो आच्चू था, आच्चू कासरगोड, उसने कॉल नहीं उठाया उनका भी नहीं उठाया, मेरा तो वो उठा ही नहीं रहा था। बाद में नहीं उठाया तो मैंने क्या किया, ठीक है, वो वहीं पुलिस वालों ने वो कागज़ रख लिए। लगभग 15 दिन बाद में कॉल आती है मेरे पास SP ऑफिस चरखी दादरी से कि भाई आपकी 30,000 रुपये की पेमेंट आपने जो साइबर में लगवाई थी रिपोर्ट, उसमें आपकी 30,000 रुपये की पेमेंट आपकी होल्ड कर रखी है। जिस पार्टी के आपके साथ फ्रॉड किया था उस पार्टी के अकाउंट में 30,000 रुपये की पेमेंट। मैंने पूछा सर इसका प्रोसीजर क्या होगा पेमेंट लेने का, तो उसने बताया कि भाई ऐसे आप इसको आप बेल करवानी पड़ेगी पेमेंट की। आप एक गवाह को लेके आओ और ऑर्डर करवाओ पहले साइबर थाना। तो मेरा जो साइबर थाना लगता था मैंने वहाँ के लिए ऑर्डर करवाया। जज साहब ने उसकी बेल कर दी।
पेमेंट की। बेल करने के बाद में मैं अपने बैंक में उस पेमेंट को उस जो डॉक्यूमेंट्स थे, ये जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, देखो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कोर्ट के ऑर्डर हैं, कोर्ट के आदेश हैं चरखी दादरी के। उन्होंने मेरे को कहा कि आप अपने बैंक मैनेजर को दे देना। मैं बैंक मैनेजर को दे के आज जैसे दे दिया तो वो पेमेंट मेरी 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी। कहने का मतलब ये है सभी से कि आप घबराएं नहीं। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड कर देता है, XYZ कोई भी फ्रॉड कर देता है, तो आप उस पेमेंट को उस पेमेंट के बारे में साइबर में आप रिपोर्ट लगा सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे एक जोनी भाई की 1 लाख रुपए के समथिंग पेमेंट फंसी हुई है किसी पार्टी को, मैं उसको बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि जोनी भाई आप साइबर में रिपोर्ट लगाइए, एक कदम रखिए तो सही, आगे अपने आप रास्ता खुल जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे तो भगवान भी हमारे साथ गलत नहीं करेगा, और जो रास्ता होता है ना वो अपने आप खुल जाता है। तो इसलिए सभी भाइयों से यही अपील है कि आप पहली बात तो आप सामान लेना है, आप पहले अपने हाथ से अपनी आँखों से चेक करके ही लें तो वो बेहतर है। लेकिन कई बार ऐसी मुसीबत आ जाती है, मैं भी जैसे चेन्नई से माल लेना हो तो नहीं जाया जाएगा, तो वहाँ ऑनलाइन भी पेमेंट करनी पड़ती है। ये नहीं कि आप ऑनलाइन मत कीजिए, करनी पड़ती है, मजबूरी होती है इंसान की। जो कमा के खाने वाला बंदा हो ना, उसकी मजबूरी होती है किसी पे विश्वास करना, और विश्वासघात हो जाए ना तो फिर साइबर है, साइबर आपकी फुल मदद करेगी। फ़िलहाल साइबर बहुत एक्टिव है किसी भी मैटर में। आप ये तो जैसे मैंने पेमेंट डाल दी, कई बार पेमेंट निकाल लेते हैं, तो भी आप घबराइए नहीं, साइबर में रिपोर्ट करिए, आपकी पूरी मदद होगी। इसमें मेरा जैसे मेरे एसोसिएशन ने मेरा पूरी मदद की, जैसे प्रधान जी बब्बर जी ने मेरे साथ मेरी हेल्प की, जैसे उनको पता था उतना उन्होंने बताया, मेरे को जितना ज्ञान था मैंने अपने तरीके से किया। कहने का मतलब ये एसोसिएशन आपके साथ है, आप एसोसिएशन को बना के